आज हम मेरी स्मृति नामक पाठ का अध्ययन करेंगे जो कि बुक में पेज नंबर 19 पर है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। यह कविता हाइकू विधा में लिखी गई है। यहाँ डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव इसके लेखक हैं। इन्होंने अलग अलग विषयों में भी इस हाइकू से बहुत सारे लेख लिखे हैं। इन्होंने इस रचना में आम, महुआ, आकाश, तारा, पवन, मेहंदी, गांव आदि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त झिंगुर, कोयल आदि की खुशियों को भी इन्होंने इस कविता में विशेष स्थान दिया है। अब बच्चों, ये हाइकू विधा क्या होती है? विधा जैसे कि संस्मरण है, कहानी है, गद्य, पद्य, ये विधाएं हैं। तो उसी में एक हाइकू नामक एक विधा होती है जिसमें कि कुछ बातें जो महत्वपूर्ण हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि इस विधा में 3 पंक्तियां होती हैं। जैसे यहाँ दिया है, गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। गई है पिकी एक चरण, प्रतीक्षारत पुनः दूसरा चरण और आम्र शाखाएं तीसरा चरण। ये 3 चरण होते हैं इसमें। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि इसके पहले चरण में 5 वर्ण होते हैं। देखेंगे आप, सामने हमें दिख रहा है ग, ई, है, पी, की 5 वर्ण है। दूसरे चरण में 7 वर्ण और तीसरे चरण में पुनः 5 वर्ण होते हैं और कुल 17 वर्ण इसके एक खंड में देखे जा सकते हैं। तो इस तरह यह एक विधा है और इस विधा में भी कई रचनाएं की जा सकती हैं, कई कविताएं लिखी गई हैं। तो यहाँ हम पहले इस कविता का अध्ययन करेंगे, कविता पाठ करेंगे। उसके बाद मैं आपको इनका अर्थ स्पष्ट करते जाऊंगी। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर, किसे जुहता किसकी व्यथा छा गई बन घटा, नभ है घिरा, सांझ का तारा किसे खोजने आया आमनिशा में, कौन संदेशा ले पवन आया है सुनने तो दो, रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो, खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले, कटे बिरिछ गाँव की दोपहर खोजती साया, गाँव मुझको मैं ढूंढता गाँव को खो गए दोनों, वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झिंगुर, बजाने आई पिकी छिपी बांसुरी अमराई में, फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन, आए कोकिल धुनी वंश की गूंजे बौर महके। तो इस प्रकार ये कविता है जिसका कि अर्थ जो है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देखेंगे। गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। यहाँ पर कवि कहते हैं जब से पिकी यानी कोयल गई है, तब से आम्र शाखाएं, आम की शाखाएं जो हैं उसकी फिर से प्रतीक्षा कर रही हैं। वो उसकी प्रतीक्षा में बैठी हैं, कोयल जब से गई है। महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। महुआ एक पेड़ होता है जिसमें कि फल और फूल लगते हैं। वो काफ़ी बड़ा है और उसमें बिछा श्वेत चादर किसे जोहता, यानी ये उसके जो फूल हैं वो सफ़ेद रंग के हैं। श्वेत यानी सफ़ेद। वो सवेरे सुबह इतने उसमें से गिर जाते हैं झड़ के कि ऐसा लगता है कि महुए के पेड़ के पास कोई तो भी सफ़ेद चादर बिछी हुई है और वह किसी के राह में, किसी के इंतज़ार में, किसे जो होता है यानी किसी की राह में वह बिछी हुई है। किसकी व्यथा छा गई बन घटा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि
किसका दुख है जो कि आसमान पे नभ पे घिरा है, घटा बनकर, काले बादल बनकर वो नभ पे आसमान पे घिरा हुआ है, छाया हुआ है। सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में, और रात के समय आकाश में जो तारे दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वो किसी को खोज रहे हों। और तीव्र निशा यानी रात में वो किसी को खोज रहे हों। कौन संदेशा ले पवन आया सुनने तो दो। ऐसा लगता है कि जैसे पवन कोई संदेशा लेकर आया है और उस संदेश को हमें सुनने दो। रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। कवि कहते हैं कि जो गांव में, यहाँ पर गांव का वर्णन किया है कि गांव में जो खुशबू, एक गांव की खुशबू जो है उसमें मेहंदी की भी खुशबू जो आती है, तो जब मेहंदी की खुशबू आती है उससे किसी और की भी याद आ रही है। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। कवि कहते हैं कि पी यानी कोयल की पुकार से, कोयल की आवाज़ से ऐसा लग रहा है पिछली कई यादें, पिछली कई बातें जो है वो आज सामने आ गई हैं। तो यहाँ पर कवि इन सारी पंक्तियों में क्या कर रहा है, कुछ स्मृतियाँ, कुछ यादें जो कि गांव से संबंधित है, उन गांव की यादों को क्या कर रहा है, हमें कविता के माध्यम से बता रहा है। तो स्मृति का अर्थ क्या होता है, यादें। जैसे कि अभी स्कूल बंद है, हम याद कर रहे हैं कि पिछले साल हम इन दिनों में कैसे स्कूल में प्रोग्राम करते थे, किस तरह पढ़ाई करते थे, किस तरह खेलते थे। और तो ये सारी क्या है, स्मृतियाँ हैं, यादें हैं। उसी तरह कवि की कुछ यादें हैं जो गांव से संबंधित है, वो यहाँ पर अपनी उन यादों को का वर्णन जो है वो इस हायकु विधा के माध्यम से कर रहा है। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। कटे बिरिछ गांव की दोपहर खोजती साया। यहाँ कह रहे हैं कवि कि गांव में पहले बहुत से वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब गांव के वृक्षों को क्या कर दिया गया है, गांव में काफ़ी परिवर्तन आ गया। और ये वृक्ष जो है वो गांव में जो है अभी बहुत कम है, क्योंकि वो काफ़ी कट गए हैं, कम हो गए हैं। और इसलिए गांव की दोपहर खोजती साया, और गांव की दोपहर जो है, जो धूप है वो क्या करती है, कोई ना कोई साया यानी परछाई यानी पेड़ों की जो छाया थी उसे वह ढूंढ रही है। आगे देखेंगे। गांव मुझको, मैं ढूंढता गांव को। कवि कहते हैं कि इतना परिवर्तन आ गया है गांव में कि गांव मुझे ढूंढ रहा है और मैं गांव को ढूंढ रहा हूँ। यानी वो गांव अभी पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि गांव में बहुत से बदलाव आ गए हैं। वर्षा की सांझ बजाते शहनाई छिपे झुंघुर। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वर्षा के मौसम के समय, शाम के समय गांव में झिंगुर जो है उनकी आवाज़ भी आ रही है, जो कि दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुपकर आवाज़ कर रहे हैं। बजाने आई पिकी छिपी बांसुरी अमराई में। पिकी यानी कोयल। अब कोयल भी क्या कर रही है, अमराई में सुबह सुबह बांसुरी की धुन के समान आवाज़ निकाल रही। अमराई यानी जहाँ आम के वृक्ष जो है वो ज़्यादा हों, वहाँ पर क्या कर रही है, वह बांसुरी के समान आवाज़ निकाल रही है। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। फूल खिलते हैं, महकते हैं, और आखिरी में जैसे स्वप्न खो जाते हैं वैसे ही वो फूल भी मुरझा जाते हैं और अंततः वो विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि का क्या कहना है कि मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार फूल खिलता है, महकता है, मुरझाता है और स्वप्न बनकर स्वप्न के समान वो खो जाता है। बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन। सवेरे सवेरे क्या है, चिड़िया की आवाज़ आती है, चिड़िया की चहचहाहट आती है,
पर सोचने की बात है कि इतने सवेरे उस चिड़िया को उठाता कौन है? कैसे उसे पता चलता है कि सुबह हो गई, अब उसे उठना है? आए कोकिल धुनी वंशी की गूंजे भौर महके। कवि कहते हैं कि कोकिल के आ जाने से बगीचों में, कोकिल यानी कोयल के आ जाने से बगीचों में बंसी के समान आवाज़ गूंजती है, और यहाँ पर चिड़ियों के गूंजने की बात कही है, और भौर जो है वो महकने लगते हैं। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर क्या किया, गाँव के बारे में पूरी बात बताई है, जिसमें कोयल, अमराई, फूल, चिड़िया, ये सारी बातें उन्होंने यहाँ बताकर और इस अपनी स्मृतियों को फिर से ताज़ा किया है और फिर से बताने का कविता के माध्यम से प्रयास किया है। धन्यवाद।